बच्चों, हाउ आर यू ऑल माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का हिस्सा ज़रूर बनता है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से देखना है, मुकम्मल वीडियो देखनी है। हर किस्म का कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। और साथ साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, जो कि मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है, आप हमारी टीम को हमारे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स सेंड करके उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें हम एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स रिलेटेड स्टफ जो है वो भी शेयर करते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 8.2 की। और सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। What is quadratic formula? The main theme of this exercise is how to use quadratic formula। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। तो ये प्लस का 15 है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 15 यहाँ आकर माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 0। एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये हमने पिछली वीडियो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर बहुत बार डिस्कस किया, बहुत दफा बताया। तो आपने बच्चों सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। क्या बनाना है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, जो कि हमने बना लिया। अब अगला काम क्या है, हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, ए बी और सी। ये तीन हमारे पास चीजें होनी चाहिए बच्चों। पहला जो वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है 1, तो ए 1 हो गया। दूसरे का जो कोफिशिएंट है -2, ये बी होता है, ठीक है, माइनस का 2। और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट खाली नंबर, प्योर नंबर, दैट इज -15, ये हमारे पास सी होगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपने ये सेपरेट कर लेना है। पहले एक्स स्क्वायर का वेरिएबल ए होता है, एक्स का वेरिएबल बी होता है और खाली कांस्टेंट सी होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नाउ द फॉर्मूला इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड दिस फॉर्मूला बेसिकली इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। बोलो मेरे साथ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? अब हमें a b c मालूम है, जहां जहां a b c है वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस लगा, और मेरे पास b क्या है, b -2 है बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा -2। समझ में आ रही है बात? प्लस माइनस अंडर रूट लगाया b स्क्वायर, तो b क्या है जी, -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a और c के लिए हमने ब्रैकेट बना ली अपॉन 2, और a के लिए भी हमने ब्रैकेट बना ली। चलिए भाई, 4 के साथ क्या है, a और c, तो a क्या है 1 और c क्या है माइनस का 15, a क्या है 1। क्लियर? चलो सिंप्लीफाई करें। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, +4। बहुत दफा बताइए ये बात, जब भी किसी माइनस नंबर का आप स्क्वायर लेते हैं तो जवाब हमेशा प्लस आता है। तो +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी बच्चों क्या होगा, +4 होगा। चलो अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, 15 4 ज़ा 60। क्लियर? डिनोमिनेटर में आते हैं 2 1 ज़ा 2। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ें। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 60 और 4 64 अपॉन 2। चले भाई, तो 2 प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर है बच्चों, 8 का स्क्वायर है। बोलो भाई किसका स्क्वायर है, 8 का। अब कुछ बच्चों को ये स्टेप नहीं समझ में आता, उनको समझा देते, फिर आपने अगले क्वेश्चंस में खुद करना है, ठीक है? फिर इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको बस मेथड बता रहे हैं। अगर किसी को स्क्वायर क्यूब याद नहीं है, वैसे तो होने चाहिए, ठीक है? हर बच्चे को 2 से लेकर 20 तक स्क्वायर और 2 से लेकर 15 तक या चलो 13 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो आपका काम शॉर्ट हो जाएगा। इवन आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने वालों को यकीन पता होगा कि 64 8 का स्क्वायर होता है। आपको कैलकुलेटर की, एलसीएम की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रूट निकाल के लिख देंगे 8, ठीक है? लेकिन जिनको नहीं होता 12, उनके लिए भी हम देख लेते हैं। सो डेट 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1 ज़ा, ठीक है। अब मैं अंडर रूट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबके दरमियान में मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 2 की जोड़ियाँ बनेगी, हर जोड़ी में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इस 2 में से एक बाहर आ गया, इस 2 में से एक, इस पेरे में से एक, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा। बजाय इसके कि हम इतना लंबा मेथड करें, आपको याद होना चाहिए कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का रूट क्या होगा, 8 होगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, जब भी रूट से हम कोई वैल्यू निकालते हैं उसको प्लस माइनस में लिखते हैं, ये बात पहले भी बता चुका हूं। हमें नहीं पता कि ये 64 जो है ये -8 का स्क्वायर है या फिर +8 का स्क्वायर है, क्योंकि -8 का स्क्वायर भी 64 होगा और +8 का स्क्वायर भी 64 होगा। अभी बताया था कि अगर नंबर भले माइनस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। समझ में आई बात। तो इस वजह से जब भी हम रूट से कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हम उसको प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं कि यार ये जो 64 है ये +8 का भी स्क्वायर है और यही 64 -8 का भी स्क्वायर है। तो हमें क्या पता ये जो 64 है ये कौन सा वाला है, तो हमें नहीं मालूम, तो हम इसलिए दोनों कंडीशन लिख लेते हैं प्लस और माइनस के साथ। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है और कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका बहुत दफ़ा बताया, सिर्फ वीडियो से एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है बल्कि सीखना है और सीखने के साथ जाकर अपने क्लास फेलो को सिखाना है, तो ही जाकर बच्चों आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो अब हमारे पास दो कंडीशन बन जाएंगी। x बराबर है 2, एक दफ़ा प्लस का 8 ले लेते हैं और दूसरी कंडीशन के अंदर हम x बराबर 2 प्लस की जगह हम माइनस का 8 ले लेते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 8 और 2 10 बटा 2, 8 में से 2 गए 6, 8 बड़ा तो माइनस का 6 बटा 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, सो x इज इक्वल टू 5, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो हम लिख सकते हैं हमारा सोल्यूशन सेट आया -3 और प्लस का 5। जी हाँ, मज़ा आया, समझ में आई बात, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह जुड़े रहना है, ठीक है। अभी बहुत सारी नई चीज़ें आनी है, सीखना है, देखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और हमें अप्रिशिएट ज़रूर किया करो बच्चों। बहुत मेहनत के बाद जाकर ये वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती हैं, तो लिहाजा हमें सपोर्ट ज़रूर किया करो और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको लाजमी शेयर करो। बाकी सब्सक्राइब के लिए मैं आपको बाउंड नहीं करता, मेरा मानना ये है कि अगर आपको चीज़ अच्छी लगेगी आप सब्सक्राइब खुद करेंगे, नहीं लगती आप सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। लेकिन बहरहाल सीखना है और मेरी वीडियो को एक्सरसाइज के लिए सिर्फ नहीं देखना है, वीडियो देखना है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जब एग्ज़ाम आएंगे तो हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी जमा कर रखे हैं। इंशाल्लाह जब एग्ज़ाम का सीज़न करीब लगेगा तो हम PDF फॉर्म के अंदर आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे। फिर पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो से सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व की है या कॉन्सेप्ट बनाया है। अगर कॉन्सेप्ट बनाया होगा वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वीडियो को देखने का मकसद सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज 8.2 आ जाए तो फिर बहुत मज़ा नहीं आने वाला। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर 2 को ज़रा देखते हैं। फार्मूला हम लिखा रहने देते हैं, इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है अगेन एंड अगेन। चलो भाई, क्या दूसरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इक्वेशन बराबर है 0 के। जब भी इक्वेशन बराबर हो 0 के, इट्स मीन दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमारा a जो है क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 10 है तो ये a हो गया। b क्या हुआ हमारा, b जो है x के साथ 19 है, 19 हो गया। c क्या है जी, कांस्टेंट माइनस का 15। क्लियर। चलो भाई वैल्यूज पुट करें, चले भाई वैल्यूज पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस, हाँ भाई b क्या है 19। तो अब देखो b क्योंकि पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर ये माइनस का 19 होता तो ब्रैकेट के अंदर जैसे पिछले पार्ट में किया था, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। चले प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर माइनस 4 a और c। हाँ भाई a क्या है 10 और c क्या है माइनस का 15 अपॉन 2 और a की जगह 10। हाँ भाई दो बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आई बात। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लेकर चलो, किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
सो x इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का स्क्वायर होता है 361 361 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 × 40, ठीक है। तो 5 4 15 4 हमारे पास 60, 15 4 60 61 60 और साथ में क्या लग जाएगा भाई, एक ज़ीरो लग जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 600, ठीक है, अपॉन 10 2 20। लेट मी चेक। तो हमारे पास 150 और 2 300 450 600, परफेक्ट, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं जी। x इज इक्वल टू -19 प्लस माइनस ऐड कर लेते हैं 600 700 800 900 961 961 अपॉन 20। अब अगेन देखो वही मेथड है कि फिर आप लंबा जो है वो एलसीएम लें और चीज़ों को देखें कि भाई 900 जो 61 है बेसिकली हमारे पास किसका स्क्वायर है। तो अब इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, बट योर आंसर विल बी 31। देखो 961 31 का स्क्वायर है। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये याद रख लो, कुछ चीज़ों को याद करना आपको पड़ेगा, कुछ चीज़ें रटे पे चलती हैं। अब 961 जो है ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो 961 को हम लिखते हैं 31 ठीक है, और फिर 31 क्योंकि प्राइम नंबर है सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 31 1 तो ये 31 और 31 का पेयर बना, एक 31 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना है, सिंपल कैलकुलेटर वैसे भी आपको अलाउ होता है। मेरी कोशिश है कि अब मैं ज़्यादातर वीडियोस या तो मैनुअली बना रहा हूँ, आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर का यूज़ ही ना करें, लेकिन अगर कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती भी है तो आपको साइंटिफिक की नीड नहीं होगी, आप सिंपल से भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर में भी आप 961 दबाकर रूट का बटन दबाओगे 31 आ जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। सो साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कहीं पर भी नहीं आएगी। सो -90 प्लस माइनस, हाँ भाई 961 का रूट 31 बटे 20। अब हमारे पास दो कंडीशन बनेंगे भाई। एक कंडीशन हम जाएंगे x बराबर है -19 प्लस का 31 अपॉन 20, और एक कंडीशन में हम जाएंगे x बराबर है -19 माइनस का 31 अपॉन 20। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस 31 में से एक चला गया तो 20 11 और 12 बटे 20, तो 2 6 2 दाया 2 तिया 2 पंजे, तो x बराबर है 3/5 के। समझ आई बात? कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा ये प्लस का 12 क्यों आया भाई ऊपर? क्योंकि 31 बड़ा है तो प्लस का 12, ठीक है, कैंसिल किया, आंसर आया। सिंपल मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस। 31 और 9 40, 40 और 10 50, 0 से 0 मर गया, तो x बराबर -5/2। बोलो भाई मज़ा आया है? वो कहानी है ही नहीं। 2 10 20 2 20, 0 से 0 मार दो यार, पीछे क्या बचा? -5/2। और माइनस जो 5 है, बेसिकली 5 इज ऑड नंबर एंड 2 इज प्राइम नंबर, तो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आ सकते। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट बराबर है 3/5 एंड -5/2। ईमानदारी से बताओ मज़ा आ रहा है? समझ में आ रही है? देखो बहुत स्लोली चल रहे हैं और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ लेके चल रहे हैं आपको, कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मस्ट बी वेरी 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 क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ जाना है। बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को एक्सरसाइज के लिए नहीं देखना। चले जी, तो बात करें अगले क्वेश्चन की। सो वी हैव पार्ट नंबर 3। ज़रा पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। जब भी आप किसी चीज़ का रूट निकालते हैं तो आपके पास दो कंडीशंस जो हैं वो पॉसिबल होती हैं, पॉसिबली दो कंडीशंस होती हैं प्लस माइनस के साथ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बहरहाल चले पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 अब ज़रा इसको समझते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। x² इज इक्वल टू -x + 1। एक सवाल है जो कि बच्चों के जहन में आ रहा होगा, आई डू अंडरस्टैंड, आ रहा होगा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि इज इक्वल टू 0 नज़र नहीं आ रहा जैसे यहाँ पर था, ये तो स्टैंडर्ड थी। जैसे ये है, ये है, ये है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नहीं। अब स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है। क्या करें?
सर क्या हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें और इज इक्वल टू 0 कर दें, या सर बजाय इन दोनों के हम इस एक को क्यों ना इधर शिफ्ट करके इधर 0 कर दें? अरे क्या कमाल का सवाल है, आया होगा कुछ बच्चों के जहन में, आया होगा, आई नो, मुझे पता है। अब क्या करें, कोई चीज़ हमें डिफाइन तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं है, एक दरवाज़ा बंद है, एक दरवाज़ा खुला है, यानी कि एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है बच्चों, बस उसको ये याद रखो, जो भी आपका एक्स स्क्वायर है, क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर, वो कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इस बात को गौर से दोबारा सुन लो, एक्स स्क्वायर जो है ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। बाकी भले प्लस हो माइनस हो, आई डोंट केयर, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी, हमें फिक्र करनी है एक्स स्क्वायर की। अगर एक्स स्क्वायर माइनस आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों यहां शिफ्ट होंगे। तो जब ये दोनों यहां शिफ्ट होंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स यहां कर प्लस का एक्स, ये प्लस का 1 यहां कर माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल हो गई। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट देखो, दैट इज कॉन्सेप्ट, याद रखना है, समझना है, एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं आना चाहिए। सर एक और जहन में सवाल आ रहा है, सर अगर ऐसा हो जाए, सर ऐसा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दो तरीके। एक तरीका क्या है, इस एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं होना चाहिए, तो एक तरीका ये कि तीनों को उठा के उधर पटक दो, तो ये सबके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका है। बड़ों वाला तरीका क्या है? बड़ों वाला तरीका ये है कि तीनों में से माइनस कॉमन ले लो और सबके साइन खुद ब खुद बदल जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन अभी नहीं, पीडीएफ फॉर्म के अंदर जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे तब आएगा। तो इसलिए कहता हूं वीडियो को गौर से देखो, समझो, सारे कॉन्सेप्ट इसी में। चले जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, चलो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी कौन है भाई? 1, तो 1 ऐसे ही आ गया, प्लस, अब देखो 1 क्योंकि माइनस का तो 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी क्या है जी? 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए क्या है जी? 1 और सी क्या है? -1, 1 माइनस 1 अपॉन 2a, तो a कौन है जी? 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बस वो आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस में नहीं लाना। चलो नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, 4 1 4, 2 1 2, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नो, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 5 का रूट हम नहीं निकाल सकते। तो हमने बस 2 कंडीशन लिख देनी है कि x बराबर है -1, एक दफ़ा हम लिख लेते हैं प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और एक कंडीशन में हम लिख लेते हैं -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, एंड दिस इज आवर सोल्यूशन सेट, -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कोई रूट आ रहा है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे एक ये और एक ये। क्लियर? देखो बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, जो कि यकीनन आपने सीख लिया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। चले जी, एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। चलो भाई देखें। नाउ ये पार्ट नंबर 4, देखो एक्स स्क्वायर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। क्या 2x को वहां शिफ्ट करें? नहीं, किसको? इन दोनों को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। चलो भाई, माइनस का 3x स्क्वायर वहां चला गया तो प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये प्लस का 9 है, यहाँ कोई नहीं है, प्लस है तो वहां कर माइनस, लेकिन कांस्टेंट को हम आखिर में लिखते हैं, और प्लस का 2x तो पहले से यहीं पर था। अच्छा, तरतीब आनी चाहिए। देखो जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
तो हम हमेशा पावर के हिसाब से अरेंज करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आती है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, सही है। ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 9 पहले लिखा हुआ हो, 2x लिखा हो, फिर 3x स्क्वायर, ऐसा नहीं। पावर के हिसाब से अरेंज करते हैं, x स्क्वायर फिर x फिर x की पावर 0। हाँ भाई, क्या a है? x स्क्वायर के साथ वाला ये a है, ये b है और ये c है। अब अलग अलग नहीं लिख रहा, आपने उसी तरह लिखना जैसे पहले मैं करके दिखाया था, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, करना है वो स्टेप करना है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा, टाइम सेव हो। कौन सा? x इज इक्वल टू माइनस b क्या है जी? 2, तो 2 प्लस का है तो ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b क्या है जी? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 a कौन है जी? 3 और c कौन है? माइनस का 9 अपॉन 2 और a कौन है? 3। क्लियर? आगे बढ़े, सिंप्लीफाई करें जल्दी से। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, 108, 12 निम 108, 2 3 ज़ा 6, 108 और 4 112। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 112/6, ठीक है। अब 112 बच्चों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब मजबूरी है एलसीएम, अब लेना पड़ेगा क्योंकि 112 किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर 121 होता तो हम कहते हैं 121 11 का स्क्वायर है, फौरन खट से निकाल लेते बाहर। 144 होता, 144 होता, फौरन खींच लेते भाई, 12 का स्क्वायर है। लेकिन 112 किसी का स्क्वायर नहीं है, सो लिहाजा वी हैव टू टेक एलसीएम, मजबूरी है। जाएंगे एलसीएम के ऊपर, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। क्लियर? रफ फर्क में ही काम कर रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। चलो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आखिर में 7, 2 2 की जोड़ी बनी, इनमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, अंडर रूट 7 अकेला तो अंदर रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर क्या आएगा? 4 अंडर रूट 7। 12 का रूट क्या आएगा? कैलकुलेटर से निकाल कर देखो, यही आएगा 4 अंडर रूट 7। चलो तो लिख सकते हैं x बराबर है -2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 7 अपॉन 6। मजा आया? क्लियर हुई बात? चलो भाई, इधर और की दो कंडीशंस बनाएंगे। x बराबर है -2 प्लस 4 अंडर रूट 7 अपॉन 6। चलो वो मैं मिटा रहा हूँ, कॉपी करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी कर ले, पॉज करें, कॉपी करें। चले भाई, चले, वी नीड सम स्पेस। चलो सो x इज इक्वल टू -2, प्लस का 4 ले चुके, अब माइनस का 4 अंडर रूट 7 अपॉन 6। क्लियर? चलो क्या आंसर हो गया? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो कि यहाँ बच्चे करते हैं, नहीं कर रही। क्या करें सर? 4 में से 2 निकाल दें, हैं माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए 2 अंडर रूट 7। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा ही नहीं। अगर आपको ये मालूम ही नहीं है कि रूट वाली वैल्यू सिर्फ रूट वाले से माइनस हो सकती है, क्या बताऊं थोड़ा सा? चलो बताते हैं। देखो जिसको आता है वो थोड़ा सा आगे कर दो। अगर लिखा हुआ है ना 2 अंडर रूट 7 और लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 2, क्या ये आपस में ऐड हो सकती हैं? ये ऐड नहीं हो सकती। ऐड होने के लिए शर्त यह है कि रूट और रूट की वैल्यू का सेम होना जरूरी है। अब ये 7 है, हाँ ये कि चलो मैं इस 2 को 7 बना देता हूँ। अब रूट की वैल्यू सेम है, तो रूट की वैल्यू को हम एक दफा लिख लेते हैं। पीछे क्या बचा? 3 और 2 5। आई बात समझ? तो रूट के लिए रूट का होना जरूरी, फिर रूट की वैल्यू का भी एक जैसा होना जरूरी। यहां तो रूट है ही नहीं इस गरीब के पास, तो ये रूट वाले के साथ कैसे जमा होगा भाई? नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? ये हरकत नहीं करना। ये कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल भी किया था, लेकिन अगेन वो उस तरीके से हम नहीं समझा पाते ऑडियो के ऊपर, या छोटी सी वीडियो बनाकर वो कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता जो इस तरीके से आता है। तो इस चीज़ को समझना है, ये -2 -4 को -6 मत कर देना। अभी मैंने बताया कि रूट के साथ ही जमा होता है और रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ये 7 की जगह मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, 6 लिख दूँ, अब ये ऐड नहीं हो सकता। यही आंसर है,
यही आंसर है जो लिखा हुआ है, ऐड नहीं होगा क्योंकि रूट 7 है, रूट 6 है, नहीं ऐड हो सकता। बात समझ में आ रही है? यहाँ तो रूट है ही नहीं ना, तो जमा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर? चलो क्लियर कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। हाँ, तो जमा नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है सर? यही आंसर है? नहीं नहीं, फैक्टराइजेशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं। फैक्टराइजेशन कहता है कि कुछ नहीं होता, कॉमन तो खींच लो, कॉमन तो निकाल लो, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 और 4 में से 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया, ये माइनस ऐसी, जब 2 बाहर चला गया कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब ये प्लस ऐसी आया, 2 के टेबल में 4 कब आता है बच्चों? 2 2 ज़ा 4। अंडर रूट को नहीं छेड़ेंगे भाई, वो दबंग बंदा है, उसको नहीं हिलाना। और नीचे क्या है? 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसके साथ और इसके साथ डिवाइड, तो कट जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू, अब ये भले ब्रैकेट हटा दो, -1 + 2 अंडर रूट 7/3। ये हमारे पास बच्चों पहली कंडीशन बनी, -1 + 2 अंडर रूट 7/3। नाउ क्या ये काम कर लेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से होगा। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस और 2 चला गया तो 1 बचा, और -2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 7। देखो यहाँ पर एक सेंसिबल मिस्टेक है, उसको देखते हैं, अभी बात करूँगा। -1 - 2 अंडर रूट 7, शायद कुछ बच्चों के जहन में वो बात आ भी गई हो। 2 3 ज़ा 6, तो ये 3 ज़रा ऊपर कर देते हैं। चलो, तो -1 - 2 अंडर रूट 7/3। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन सेट। एक आंसर, दूसरा आंसर। समझ में आया? मज़ा आया? चलो, अब देखो एक चीज़ हमने पढ़ी फैक्टराइजेशन के अंदर। अब मैं क्योंकि बुक के आंसर की तरफ जा रहा हूँ आपको लेकर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन देखो हमेशा याद रखो, जब भी अगर पहली वैल्यू माइनस की होती है ना, तो हम माइनस का साइन भी कॉमन लेते हैं। ये बच्चों को पता है जो मेरी वीडियोस फैक्टराइजेशन की देखते आ रहे हैं, और हमें सिखाया गया हमारी बुक के अंदर खुद कि आप अब इन दोनों के पास माइनस है, तो यहाँ तो माइनस कॉमन बनता ही बनता है, लेकिन आपकी बुक ने नहीं लिया, तो फिर हमने खाली नंबर कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप साइन भी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? हर तरफ से छानबीन करके बात करेंगे भाई, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ना रहे, कोई सवाल ना रहे। आगे चलकर इंशाल्लाह हम जब लाइव सेशन करेंगे तो ज़रूर आपके लाइव क्वेश्चंस भी लिया करेंगे। पिछले साल भी हमने लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर आपके लाइव कुछ सेशंस के अंदर क्वेश्चंस भी लिए और उनको हमने सॉल्व भी कराया। बहुत बच्चों को हेल्प हुई माशाल्लाह, और बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिला, फीडबैक मिला, और साथ ही साथ सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बच्चों ने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और आई थिंक कोई 3-4 हज़ार से ऊपर हमारे व्यूज़ आए, और एट अ टाइम 30 to 40 और 40+ स्टूडेंट्स हमें लाइव देख रहे थे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और ये सब आपके लिए होता है बच्चों, तो आपको सपोर्ट करना भी चाहिए। चले जी, तो 4 पार्ट हो गए थे, आगे बढ़े। नाउ कमिंग टूवर्ड पार्ट नंबर 5। चलो, x² पॉजिटिव के अंदर है, तो इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 9x² यहीं रहेगा। ठीक है, प्लस का 12 यहाँ पर आकर माइनस का 12x, माइनस का 49 यहाँ कर प्लस का 49। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई? बिल्कुल बन गई। हाँ भाई, क्या a है? एक दफ़ा दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा, अब आपने इससे खुद लिखना है हर क्वेश्चन में। a कौन होगा? 9, b कौन होगा? माइनस का 12, और c कौन होगा? 49। क्लियर है? हर क्वेश्चन में ये स्टेप आपने एज इट इज करना है, मैं बार बार नहीं करता ताकि वीडियो लंबा ना हो, जल्द से जल्द हमारा ये जो है वो कंप्लीट हो जाए। चले भाई, b माइनस, अब b देखो माइनस में, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। क्लियर? साथ साथ हर चीज़ बताता हूँ कि कोई चीज़ कैसे क्यों हो रही है। b का स्क्वायर तो माइनस का 12 का स्क्वायर, -4। हाँ भाई, a कौन है? 9, और c कौन है? 49। अरे यार काफ़ी लंबा नंबर दे दिया, अपॉन 2, और a की जगह आ जाएगा 9। सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस का 12। चलो भाई, माइनस का 12 स्क्वायर, माइनस का 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये हमारे पास, हम कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। 49 × 9, 49 × 9 एंड इंटू 4, तो ये आ रहा है 1764, 1764 डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 9 ज़ा 18। चलो भाई,
सो x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 17। अब ये देखो माइनस में आंसर आएगा 144 माइनस 1764। सिंपल कैलकुलेटर से काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। 620 अपॉन 18, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1764 में से 144 निकाले, 1620 बचे, क्योंकि 1764 बड़ा था, 1764 बड़ा था बच्चों, एंड इट हैज नेगेटिव साइन, सो वी हैव पुट देयर अ नेगेटिव साइन। क्लियर? क्लियर? हाँ जी, क्लियर। आगे बढ़े। अब 1620 किसी का रूट नहीं है, किसी का रूट नहीं है, यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका रूट भी नहीं निकल सकता। पॉइंट में आएगा लेकिन परफेक्ट नहीं आ सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। चले भाई एलसीएम की तरफ आते हैं। सो वी हैव 1620, एलसीएम लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0 ऐसे ही आ गया। 2 4 ज़ा 8, 0 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 0 ऐसे ही आ गया। हाँ, ये तो नहीं आ सकता। 5 के टेबल से जाएं। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। 81 3 के टेबल में आता है 3 27, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। क्लियर है बात? अब ये सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है, देखो ज़रा। अब मैंने ज़रा रूट में लिखा 2 2 5 3 3 3 3, 4 दफ़ा 3, ये जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी। अब इस 5 को मैं खाली माइनस का रख लेता हूँ, इस 5 को मैं माइनस का रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर जो है ना ये माइनस में आना चाहिए, तो बाकी सारे पॉजिटिव हो, बस एक माइनस में रख दो, आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा जोड़ी से निकाल लेता हूँ। एक 2 बाहर आया, एक 3 बाहर आया, एक वहाँ से 3 बाहर आया, अंदर माइनस का 5 है। क्लियर? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यार है 18 अंडर रूट माइनस 5, 18 अंडर रूट माइनस 5। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? ये काम होगा रफ वर्क में। अब आते हैं फेयर वर्क के अंदर कि हमने उधर कैसे काम करना है। चैप्टर 1 की याद आएगी, और चैप्टर 1 की क्या याद आएगी ये भी अभी आपको हम बताते हैं। कुछ पढ़ा था हमने, आयोटा पढ़ा था, आने वाला है, तैयारी कर लो, सीट बेल्ट बांध लो। नाउ वी हैव आयोटा, याद करो याद करो। -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो भाई, याद है? याद है? बस फर्क ये कि पहले हम लिखते थे आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। यार यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। 4 + 6 10 होता है, 6 + 4 भी 10 ही होता है, बात एक ही है, ठीक है। तो -1 बराबर होता है किसके? आयोटा स्क्वायर के। या ऐसे बोल दो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है, अरे सर फीलिंग इसमें आ रही है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। चलो ऐसे याद कर लो, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। चलो चलो आओ, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18 अंडर रूट क्या है? -5। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गौर से देखो, गौर से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दैट इज मल्टीप्लाई। चलो अब क्लियर है? लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय, अरे लिख सकता हूँ यार, क्या मसला है? प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5, यही आएगा ना, यही आएगा। हम ऐसे लिखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर 18, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 किसके बराबर? आयोटा स्क्वायर। सर क्यों कहानी की? कहानी इसलिए की कि इस साइन को ख़त्म करना था, माइनस ख़त्म करना था, तो आयोटा स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में? करके दिखाना है कि 5 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, -1 बराबर आयोटा स्क्वायर के, तो उसकी जगह बोलो भाई, क्लियर? हाँ जी क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 18। भाई स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर से इसका रूट मर जाएगा, तो आयोटा बाहर आ गया, लेकिन ये √5 के ऊपर अभी भी है और रहेगा,
क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में? कैसा है? मक्खन से बाल की तरह निकाला है किसको? आयोटा को। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो अब लिखते हैं दो कंडीशन। x इज इक्वल टू 12 प्लस 18 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 18। 12 और 18 में से क्या कॉमन आ रहा है? 12 और 18 में से 2 भी कॉमन आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी नहीं, 4 नहीं आ सकता, 6 भी आ सकता है। बड़े से बड़ा कॉमन लेना होता है, बड़े से बड़ा, ये चीज कॉमन में सिखाई। तो बड़े से बड़ा टेबल कौन सा? 6। तो ऊपर से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे 6 के पाड़े में 12 कब आता है? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 आयोटा अंडर रूट, नीचे क्या है जी? 18। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो x आया 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। पहला आंसर 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। मजा आया है? सही बताना ईमानदारी से, मजा आया? कितना अच्छा क्वेश्चन था, कैसा सिखाया? ये भूलोगे नहीं, परेशान नहीं होना। अरे सर आयोटा कैसे आ गया? आता है, आयोटा आता है, लेकिन आयोटा को निकालना भी सिखाया सर ने, तो ऐसे करना है। अब एक कंडीशन रह गई, ये प्लस के साथ आया था, माइनस वाली कंडीशन भी तो है। जल्दी से कर लेते हैं। तो x बराबर 12 माइनस 18 आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 18। वही काम होगा, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18 और नीचे है 18। तो 6 1 जा 6 3 जा, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं। x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। सो एक सोल्यूशन सेट ये रहा और एक सोल्यूशन सेट ये रहा। क्लियर? बस प्लस का 3 माइनस का 3 ये फर्क आया, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम। बोलो मजा आया? ईमानदारी से कमेंट करना है कि सर वाकई में समझ में आया, बहुत अच्छे से समझा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा देखो, एक दफ़ा वीडियो को प्ले बैक करो, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको, हम स्टिल इस लेवल पे भी हम स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली पढ़ते हैं, आपको पढ़ाने से पहले हम भी पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें भी इस लेवल पर पहली दफ़ा में चीज़ समझ में आ जाए। कभी कभी हम जब उस चीज़ को दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा देखते हैं तो जाकर हमें समझ में आता है और बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है? तो ये पाबंदी अपने ऊपर नहीं रखा करो कि बस एजुकेशन को टाइम देना है बच्चों, एजुकेशन को, अपनी एजुकेशन को टाइम देना है आपने अपने लिए। तो ये मत सोचा करो बस एक दफ़ा देख लिया वीडियो अब नहीं देखना भाई, जो आया नहीं आया बस एक दफ़ा नहीं, टाइम लगाओ अपने ऊपर। दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट बच्चों, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं होता इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसे, इन्वेस्टमेंट का मतलब टाइम भी होता है, टाइम भी इन्वेस्ट आप करते हैं। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप कि दोबारा देख रहे हो, टाइम लगा रहे हो, लेकिन इस टाइम का तो मेरे रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो परेशान नहीं होना। बारह, चलो कितने पार्ट हुए भाई? 5 हो गए। छठे की बात की जाए, चलो भाई। सो पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बोलो भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड में बराबर है 0 के। 1/2 क्या होगा? ये 1/2 a होगा, ये प्लस का 3/4 b होगा और माइनस का 1 c होगा। अब तुमने लिखना है वैसे, ठीक है? जान नहीं छोड़ानी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू माइनस b क्या है भाई? b प्लस का है 3/4, तो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। तो b कौन है जी? 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। हाँ भाई, a क्या है? 1/2, c क्या है? माइनस का 1 अपॉन 2a। a कौन है जी? 1/2। ज़रा एहतियात से सवाल करना है। x इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट। चलो भाई, स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है? चलो अभी देखो 2 और 1/2 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये हुआ प्लस, ऊपर बचा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुई बात? देखो समझना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। यहाँ पर भी 2 1 जा 2 1 जा कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा? 1 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं, 2 के पास तो 1 है, 16 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा। चलो लेकर दिखाएं सर, लेकर दिखाएं सर।
कितनी दफ़ा लेकर दिखाया, नहीं आता सर दोबारा करवाएं। चले दोबारा करते हैं, दोनों का एलसीएम 16, ठीक है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। 1 को 16 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 16 से करना पड़ेगा। 16 पहले से ही 16 है तो उसको 16 रखने के लिए 1 से, ऊपर भी 1 से, तो 9 1 ज़ा 9, 16 2 ज़ा 32। क्लियर, आगे बढ़े। -3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 9 41, 32 और 9 41। सही बताया, सही बताया सर। चलो 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 रूट निकालें, रूट निकालें। 41 किसी का रूट नहीं होता, ठीक है, 41 किसी का रूट नहीं है, लेकिन 16 है, किसका है सर? 4 का है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट 4। सो x इज इक्वल टू -3/4 प्लस माइनस रूट में रहेगा, लेकिन 16 रूट से बाहर आ गया। अब देखो फर्क समझो, ये जो रूट था ये दोनों पर था, ये जो रूट है सिर्फ 41 के ऊपर है, क्योंकि 4 जो है ये निकल आया, 4 जो है ये निकल आया। क्लियर है? चलो अब आइदर और की दो कंडीशन बनेंगी, x बराबर है -3/4 और प्लस का √41/4। एक कंडीशन ये बनेगी, x बराबर है -3/4 और इस प्लस की जगह पर माइनस का 41/4। क्लियर? दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे, तो एक दफ़ा लिखेंगे, एलसीएम है यार, हैं एलसीएम है, एलसीएम इसी को कहते हैं, डिनोमिनेटर एक जैसे, एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर क्या बचा -3 प्लस √41। हो गया आंसर, एक आंसर। दूसरा उधर आओ, डिनोमिनेटर एक जैसे, एक दफ़ा लिखा -3 माइनस √41, ऊपर वाले को मिला के लिख देते हैं। अगर प्लस हो रहा हो तो प्लस करते भी हैं, ठीक है, अगर माइनस हो रहा हो तो माइनस करते भी हैं, लेकिन रूट वाला तो फटकने नहीं देता दूसरे नंबर को करीब। अभी बताया था दूसरे क्वेश्चन में या तीसरे में, है ना, कि रूट के लिए रूट और रूट के लिए एक जैसा रूट, ये ज़रूरी है प्लस और माइनस करने के लिए। बोलो भाई क्लियर? क्लियर? ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 6, दिखने में मुश्किल करने में आसान, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, और हमने इसको कर लिया सॉल्व, अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ अगले पार्ट की बात करते हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 7। देखो हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा रहे हैं आपको, बहुत अच्छी बात है ये कि क्वेश्चन एक दूसरे से रिजेंबल नहीं कर रहे, हर एक क्वेश्चन दूसरे से अ बिट डिफरेंट है और वो आपको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। पार्ट नंबर 7, चलो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन ए है सर? 3a है, -2b है सर, मुझे आ गया, दैट इज c, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। चलो भाई वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करें। सो x इज इक्वल टू -b, b क्या है भाई? -2, तो अब ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, भाई b कौन था? 2, -2, साइन का ख्याल रखना, -2 का स्क्वायर -4 ac/2a। तो a कौन है जी? 3, c कौन है? 2, तो 3 और 2 3। क्लियर? वैल्यूज पुट कर दी। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। अब बड़ा नंबर माइनस में आ गया, फंसाने की कहानी आ गई, आयोटा आएगा बच्चों, 2 तिया 6। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 4 चले गए, 20 बचे, लेकिन 24 क्योंकि बड़ा है तो माइनस का 20, नीचे है 6। बोलो भाई क्लियर? लेना पड़ेगा 20 का एलसीएम, क्योंकि 20 किसी का रूट नहीं है। सो 2 10 2 5 5 1 5 को बल्ली का बकरा बनाते हैं हर बार, है ना। अब फिर 5 बचेगा, चलो ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 5, रूट लगाएंगे हैं, एक नंबर को माइनस का रख देते हैं, एक नंबर को माइनस का, ताकि आंसर माइनस में है। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20। बात समझ रहे हो ना भाई? जो समझाना चाह रहा हूँ समझना है। एक 2 बाहर आ गया चोड़ी से, अंदर बचा माइनस का 5 ने कहा नहीं, एक तो बली का बकरा तो बना रहे हो, लेकिन माइनस को तो ना रखो, प्लस का कर दो। हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, कर देते हैं तुम्हें प्लस का। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, हाँ तो क्या आया भाई? 2 √ -5 अपॉन 6, ज़्यादा लंबी लाइन होगी, जज्बात आ गए। x इज इक्वल टू 2
x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। हाँ भाई 5 कहता है कि ऐसे लिख के दिखाऊं ना इनको, हैं लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -1। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5। बात एक ही, देखो मैथ कहता है तुम तब्दीली लाओ, लेकिन अगर उस तब्दीली को हम वापस लेकर जाएं तो वही चीज आए जो पहले थी। बात समझ रहे हो? देखो ये तब्दीली करने से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, दोबारा वही आ रहा है जो पहले था। बात समझ में आई? हाँ चलो, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। हाँ भाई 5 मल्टीप्लाई बाय -1 बराबर आयोटा स्क्वायर के बटे 6। आयोटा के स्क्वायर से रूट मर गया तो आयोटा बाहर आ जाएगा, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 2, आयोटा बाहर तो √5 अकेला बचा अपॉन 6। हाँ बोलो भाई, मजा आया? मजा आया? आगे बढ़े, आए इधर और की कंडीशन पर आए। एक दफ़ा +2 के साथ जाते हैं, एक दफ़ा -2 के साथ जाते हैं। चलो, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा √5 अपॉन 2। हाँ भाई क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से? दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन आ गया। ये 2 पूरा चला गया तो पीछे 1 बचा, प्लस लगा, ये 2 चला गया तो पीछे आयोटा बचा, और नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 मारा गया। x बराबर 1 प्लस आयोटा √5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। कॉपी करें, कॉपी करें। 1 प्लस √5 क्या कर दिया? कुछ चेंज तो नहीं कर दिया? अरे 6 को मैंने 2 कर दिया, ये 6 था, ये हमारा साथी 6 था। अरे क्या कर दिया? 6 तो 2 एकम 2, 2 3 6, चलो 3 आ गया नीचे। 1 प्लस आयोटा √5 अपॉन 3। सेकेंड कंडीशन x बराबर है 2 माइनस का 2 आयोटा √5 अपॉन 6। वही होगा, 2 कॉमन लिया, 2 चला गया, 1 बचा, -2 जा चुका पीछे, आयोटा √5 अपॉन 6। वही होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √5 अपॉन 3। दिस इज अवर सेकेंड आंसर, 1 माइनस आयोटा √5 अपॉन 3। तो लेते हैं एक बढ़िया सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। सो जी हाँ, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के साथ। चलो भाई पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों? जी हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 लिखा हुआ है, बराबर है, और x² भी पॉजिटिव के अंदर है। तो 6 मेरा a है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो -1 मेरा b है, और -1 मेरा c है। चलो, सो x इज इक्वल टू माइनस b, क्या है जी? b है -1, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -1 प्लस माइनस √b² का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस का 4 a और c अपॉन 2a। चलो भाई, a कौन है जी? 6, और c कौन है जी? -1। a कौन है? 6। चलो क्लियर है बात? सिंप्लीफाई करें सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर +1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, 24 1 जा 24। अरे आसान क्वेश्चन है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। आगे बढ़े, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 24 और 1 25 बट्टे 12। क्लियर? हाँ भाई जल्दी बताओ, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। आ गया बाहर, बटे 2 कंडीशंस बनेंगी, 2 कंडीशंस बनेंगी। x बराबर 1 प्लस 5 अपॉन, तो चले जी 25 किसका स्क्वायर है? जल्दी बताओ, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। नाउ वी हैव 2 कंडीशंस, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25, 25 का रूट 5। चलो, सो 2 कंडीशन, x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 12 और 1 माइनस 5 अपॉन 12। ठीक है, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस। 5 और 1 5 और 1 6, 6 बटे 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 1/2। चले जी प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया,
4, 5 बड़ा तो माइनस का 4, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो x बराबर -1/3। आ गए 2 सोल्यूशन सेट? जी हाँ बिल्कुल आ गए। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया और उम्मीद है कि ये 8 जो पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे बच्चों। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो नाउ बच्चों अब हमारे पास आखिरी के 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज भी आ रहा है तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं जी। तो कंडीशन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन 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 यहाँ मसला है। और मसला क्या है भाई? ए बी और सी। देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला तो ए होता है तो ये तो हो गया 4, एक्स के साथ वाला होता है बी तो माइनस का 10। अरे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, जो भी मिसिंग होता है ना बच्चों उसको हम जीरो समझ लेते हैं। तो इधर सी नहीं है तो सी को हम जीरो मान लेते हैं। फॉर्मूला वही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 बी स्क्वायर -4ac बट्टे 2a। चलो वैल्यूज पुट करें, वैल्यूज पुट करें। सो x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है भाई? माइनस का 10 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है जी? 4 और c क्या है? 0 अपॉन 2a, a क्या है जी? 4। क्लियर? अब देखो एक नया सवाल आया ना, यहाँ इन्होंने c उड़ा दिया, माइनस माइनस प्लस। चलो भाई -10 का स्क्वायर क्या होगा? 100, 4 4 ज़ा 16, 16 0 ज़ा 0, तो ये पूरी ख़त्म हो गई, ये 3 नंबर ख़त्म, 0। नीचे आते हैं, 2 4 ज़ा 8। चलो हाँ भाई 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो 100 का रूट क्या होगा? 10। ठीक है, तो 10 प्लस माइनस 10 अपॉन 8। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम प्लस के साथ जाते हैं, एक दफ़ा हम माइनस के साथ जाते हैं। तो चलो 10 और 10 20, 20 अपॉन 8, तो 2 4 ज़ा नहीं 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्लियर? एक आंसर आ गया। प्लस 10 माइनस 10, 10 में से 10 गया 0, 0 अपॉन 8, आंसर विल बी 0। मज़ा आया? तेज तो नहीं हुआ? नहीं सर बड़ा आसान था, है सी उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों अवेलेबल हो, जो भी मिसिंग होगा वो 0 होगा, बाकी को हम चलाएंगे। आगे बढ़े, चलो भाई। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर, नाउ वी हैव 10, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स चेक इट आउट। जल्दी से देखते हैं जी क्या कहानी है 10 के अंदर। हाँ, ए और बी की वैल्यू बदल जाएंगी। चलो चलो देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, 0 के बराबर है, वही बात है। a और c है, देखो x स्क्वायर है, x नहीं है, इसका मतलब कौन? b नहीं है, तो b क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और c क्या हो जाएगा भाई? c क्या है इधर? कांस्टेंट -1। बात समझ रहे हो ना भाई? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। x स्क्वायर के साथ वाला कौन होता है? a होता है, x के साथ वाला b होता है, तो यहाँ x है ही नहीं तो b है ही नहीं, तो 0 हो गया। और जो कांस्टेंट होता है वो c, तो माइनस का है। देखो चेंज आ रहा है, हर सवाल दूसरे से चेंज है। चले चले चले, x बराबर माइनस बी, बी क्या है? 0, तो चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। माइनस का 0 नहीं होता, याद रखना, 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 a क्या है? 1 और c क्या है? -1 अपॉन 2a, a क्या है? 1। सो x इज इक्वल माइनस प्लस माइनस 0 0 से 0 हटा दो 0 को, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? 4 में 0 जमा किए, 4 में 0 जमा किए तो 4 ही आएगा यार, सोचने वाली क्या बात है। x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2। हाँ भाई 4 किसका रूट है? बोलो 4 का रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर है 2 का। नाउ वी हैव टू कंडीशंस, एक दफ़ा प्लस का 2 अपॉन 2 और एक दफ़ा माइनस का 2 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो x आया +1, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, लेकिन अब आया x -1। सर बहुत तेज़ चल रहे हैं सर, सर क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा यार, बहुत आसान है।
ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई नई चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये चीज़ पहचानना है, ए क्या है, बी क्या है, सी है, कब ए नहीं है, कब बी नहीं है, कब सी नहीं है। दो कंडीशंस आ गई बी और सी के अलावा अभी तक, लेकिन ए हमारे पास बहरहाल चल रहा है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। आयोटा से जान छूट गई है अभी तक, आयोटा का अता पता नहीं है, सर बोले नहीं दोबारा ना आ जाए, नहीं आएगा। चलो चलो, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो भाई, ए क्या है, इधर कुछ नहीं है 1, तो ए हुआ 1, बी क्या है -6, इधर सब दिए मैं जी, सी दिया 9। क्लियर, चलो वैल्यूज पुट करें। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना दिया हुआ है माइनस का 6, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, -4। ए कितना है 1, सी कितना है 9 अपॉन 2 और ए कितना है 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 6 आ गया। 6 का स्क्वायर 36, भले माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब प्लस में आएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 निम 36, 2 1 जा 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, प्लस का 36 माइनस का 36 कैंसिल, तो 0 बचा, अपॉन 2 अपॉन, बोलो भाई क्लियर है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो कैंसिल हो गया 36 से 36, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 का रूट 0 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो x बराबर, तो प्लस 0 लिख लो यार, चलो खुश कर दो, 6 माइनस 0 अपॉन 2, दो कंडीशन आ गई। 6 में 0 जमा करेंगे तो 6 ही आएगा, 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर 3 के। यहाँ पर आओ, 6 में से 0 जाएगा, 6 ही बचेगा, 2 एकम 2 तिया, अरे वाह क्या आंसर है, दोनों +3, दोनों +3। क्लियर, सिंपल मैथमेटिक्स, नो इशू एट ऑल। हाँ, नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन विच इज गोइंग टू डिस्टर्ब अस। भाई मुश्किल सवाल आ रहा है। अब यहाँ x स्क्वायर नहीं है, x है, 1 है, क्या करेंगे, और 2 फ्रैक्शंस हैं। तो चैप्टर नंबर 4 अगर मेरा देखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 देखी हुई है, तो मेरे ख्याल में कर जाओगे। चलो भाई आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 बराबर है। 2 फ्रैक्शन दरमियान में माइनस क्या करते हैं जी, बोलो क्या करते हैं, ईमानदारी से कमेंट करना। एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर एक साथ लिख दो इस तरीके से, मल्टीप्लाई की शक्ल में। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इनको। x माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 ही आएगा। अब लगा हुआ है माइनस, आप ज़रा ध्यान करना है। देखो जब भी बाहर पहले माइनस होता है तो अगली चीज़ ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि साइन बदल जाता है, अभी देखोगे। अब x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 ही आएगा यार, इज इक्वल टू, अरे 0 क्यों कर दिया भाई, 4, चलो इज इक्वल टू 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, तो x माइनस 4 है। अब देखो बाहर माइनस है, माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का x, माइनस प्लस माइनस का 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, सॉरी 4। अब ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 4 8। क्लियर है। अब नीचे फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है, इसको a मान लो, इसको b, दरमियान में प्लस, इसको a, इसको b, दरमियान में माइनस। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a कौन है x, b कौन है 4। देखो लंबा सवाल है, तो x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 के। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे माइनस 8 बराबर है 4, ये डिवाइड हो रहा था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 16। चलो भाई 4 को एक्स स्क्वायर से किया, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 4 जा 64। क्या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो माइनस 8 को उठा के वहाँ फेंको, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हुआ माइनस 64 प्लस का 8। अब यहाँ x नहीं आ रहा, ठीक है, x शार्ट है, शार्ट रहने दो। सो 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 64 में से 8 चले गए,
हाँ भाई 4 और 4 76 हैं, 76 70 8 8 ज़ा 64, तो ये हुआ 63, 4 कम और 76, तो माइनस का 76 बराबर 0 का। सीधा करके लिख देते हैं। बोलो भाई क्या कर दिया मैंने, 56 माइनस प्लस माइनस 64 में से 8 चलेगा 56। चलो क्या बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन? जी हाँ बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, बन गई। बोलो भाई क्या गायब है? b गायब है। एक्स स्क्वायर वाला तो a होता है, x वाला b होता तो b है नहीं, तो ये क्या बचा? c। अब आओ वापस फॉर्मूले के ऊपर, तो x इज इक्वल टू माइनस, अब b नहीं है तो b की जगह 0 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac 2a। हाँ भाई a कौन है? 4 और c कौन है? माइनस का 56। क्लियर है बात? चलो भाई x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हटा आगे बढ़ो, 0 का स्क्वायर 0 हटा दो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 4 4 ज़ा 16 और 16 को हम 56 से ज़रा कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 56 तो ये आ रहा है भाई 896 896 बट्टे 2 4 ज़ा 8। बोलो भाई क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई सवाल? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो 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 आगे देखते हैं भाई कैसे होगा ये आगे। नेक्स्ट स्टेप को मूव ऑन होते हैं। तो जी रूट निकालेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास 496 का जो रूट है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है 8 अंडर रूट 14। क्लियर है? 8 अंडर रूट 14। अब देखो वही बात है, दोबारा एलसीएम तुम ले लेना, मेरे ख्याल में तो अब आ गया होगा आपको लेना भी, ठीक है। और कैलकुलेटर से निकालना चाहें तो सिंपल कैलकुलेटर से भी आप इसको बहरहाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा आइदर और की कंडीशन में लिखता हूँ, x बराबर है प्लस माइनस 8 अंडर रूट 14 अपॉन 8, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, प्लस का 8 अंडर रूट 14 अपॉन 8, तो 8 से 8 मर गया तो x बराबर हुआ अंडर रूट 14 के। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखते हैं, x बराबर माइनस का 8 अपॉन, तो 8 से 8 मर गया, x बराबर माइनस का अंडर रूट, आपकी बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है अंडर रूट 2 और अंडर रूट -2, तो बच्चों वो आंसर गलत है, उसको करेक्शन कर लो। परफेक्ट आंसर इज अंडर रूट 14 एंड अंडर रूट माइनस अंडर रूट 14। तो एलसीएम निकाल लोगे ना भाई, कोई मसला तो नहीं है, ये निकालना आ गया ना। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, एलसीएम लोगे 2 2 और 2 की जोड़ी निकलेगी और 7 और 2 अंदर बच जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अभी इतना तो बता दिया, कर लोगे। तो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, बहुत मेहनत के बाद ये आप तक पहुंचाई जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।